हेलो गाइस, वेलकम टू यू ऑल अगेन। आज का जो टॉपिक है वो है कि जो भी हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं किचन में, चाहे वो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, मीट है, एग है, जितनी भी चीजें हम किचन में यूज करते हैं उनको किस टेम्परेचर में स्टोर करना चाहिए, रखना चाहिए जो उनकी शेल्फ लाइफ अच्छी रहे, उसके बारे में आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेजिटेबल्स। सो मोस्ट स्टे फ्रेश फॉर एटलीस्ट अ वीक इफ स्टोर्ड इन द फ्रिज। वेजिटेबल जो है ज़्यादातर फ्रेश रहती है। अगर ये वेजिटेबल फ्रिज में रखी हो तो लगभग एक हफ्ते तक ये फ्रेश रहेंगी। इसमें बताया गया है कि बेसिल, कुकुम्बर, एगप्लांट, गार्लिक, अनियन, पोटैटोज, टमाटोज, स्क्वेज शुड ओनली बी केप्ट एट रूम टेम्परेचर। ये जो भी वेजिटेबल है, बेसिल है ना, खीरा है, बैंगन है, लहसुन है, प्याज है, टमाटर है, लौकी, घिया, इन सबको रूम टेम्परेचर में रखना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि कई लोगों को शायद रूम टेम्परेचर के बारे में नहीं पता होता, तो उसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं कि रूम टेम्परेचर अगर देखा जाए तो ये नहीं कि जो रूम का टेम्परेचर है वही रूम टेम्परेचर होता है। रूम टेम्परेचर बेसिकली अगर समर में तो रूम का टेम्परेचर आई थिंक 35 अबव ही होता होगा, तो वो रूम टेम्परेचर में नहीं आता। रूम टेम्परेचर का जो स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर है वो है 20 to 22 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर के अंडर आता है। तो इस टेम्परेचर में अगर आप वेजिटेबल रखते हैं तो वो वेजिटेबल आपकी फ्रेश रहेंगी और अच्छी रहेंगी। सो सेकेंड वन इज फ्रूट्स। फ्रूट्स जो है मोस्ट शुड स्टे फ्रेश फॉर अ वीक। जो है ज़्यादातर फ्रूट एक हफ्ते के लिए आराम से फ्रेश रहते हैं। एप्रिकोट, एवोकाडो, सिट्रस, कीवी फ्रूट, मैंगोस, मेलन, पपाया, पीचेस, pear, plums, tomato should all stay on the counter to fully ripen। ये जितने भी फ्रूट है बेसिकली अगर जितना बाहर रखा जाए तो ये अच्छे एक लेवल तक अपना पक जाते हैं और ये बेनिफिशियली होते हैं। तो फ्रूट जो है बाहर के टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में रखना बेस्ट है। नेक्स्ट इज एग। फ्रेश एग कैन स्टे एट रूम टेम्परेचर फॉर अ मंथ। जो फ्रेश एग होता है वो जो है रूम टेम्परेचर में एक महीने के लिए आराम से आप रख सकते हैं। एग फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर शुड बी कीप्ड इन द फ्रिज। यू हैव गॉट अबाउट 5 वीक आफ्टर परचेज डेट टू यूज देम। जो ग्रोसरी से आप एग लेते हैं उसको आपको फ्रिज में रखना होगा। उसके लिए आपको 5 हफ्ता मिलता है। 5 हफ्ते के अंदर आपको उसको यूज करना होगा। उसके बाद आता है मीट। Both raw and cooked meat should not be left at room temperature for more than 2 hours। चाहे वो कच्चा मीट हो चाहे वो पका हुआ मीट हो, दोनों ही आपको 2 घंटे से ज्यादा बाहर नहीं छोड़ना है। Cooked meat stay fresh for about 3 to 4 days if it is refrigerated। अगर पका हुआ मीट है उसको अगर आपने फ्रिज में रख दिया तो वो 3 से 4 दिन तक एकदम फ्रेश रहता है। Now talk about dairy। चीज, मिल्क और अदर डेयरी प्रोडक्ट, जो भी चीज से बना हुआ डेयरी प्रोडक्ट जो भी बना होता है उसको भी 2 आवर रूल फॉलो करना होगा, यानी 2 घंटे के अंदर फ्रिज के अंदर रखना होगा। चीज इज अ स्टडी फूड एंड सम द हार्डर चीज जनरली कैन बी कीप्ड इन द फ्रिज फॉर अ मंथ। कुछ चीजें जो हार्ड होती है जैसे पार्मेजन, चेडार, ये सब चीजें जो भी होती हैं इनको जो है आप लगभग कुछ महीनों तक फ्रिज में रख सकते हैं। Same now talking about butter। If you have an airtight butter dish, you can keep your butter at room temperature for about 2 weeks। Its fat contain 80%, keep it safe from bacteria। बटर का जो भी अगर आपके पास एयरटाइट डब्बे में आपने रखा हुआ है तो 2 हफ्ते तक आप बाहर रख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो 80% फैट होता है वो बैक्टीरिया से उसको प्रोटेक्ट करता है। नाउ वी टॉकिंग अबाउट कंडीमेंट्स। कंडीमेंट्स मीन्स मसाले होता है, और कंडीमेंट्स आप बेसिकली उनको भी कहा जाता है जो हम किसी डिश के साथ में कम्प्लीमेंट्री देते हैं उसको कंडीमेंट्स भी, उनको भी कंडीमेंट्स कहा जाता है। जैसे कि टमाटो केचप हो गया, मिंट सॉस हो गया, इन सब चीज़ों को कंडीमेंट्स ही कहा जाता है। तो एसिडिक कंडीमेंट्स कैन बी लेफ्ट आउट फॉर 1 to 2 months। जितने भी एसिडिक कंडीमेंट्स होते हैं वो 1 से 2 महीने तक आराम से रह सकते हैं, यानी रूम टेम्परेचर में। तो एसिडिक कंडीमेंट लाइक आपका जितने भी सॉसेज है, सोया सॉस या फिर
टमाटो सॉस या फिर आपका मस्टर्ड सॉस या फिर आपका म्यूनीस हो गया, ये सब एसिडिक कंडिमेंट्स में आते हैं। उसके बाद फर्मेंटेड कंडिमेंट्स कैन लास्ट अ ईयर। जो फर्मेंटेड कंडिमेंट होते हैं लाइक सिराचा सॉस होता है, एक चिपोतले सॉस हो गया, ये भी सॉस, ये सॉस जो है फर्मेंटेड प्रोसेसिंग से बनाई जाती है, तो ये लगभग 1 साल तक बाद रखे जा सकते हैं। एनी डेयरी और वेजिटेबल बेस्ड कंडिमेंट्स फॉलो द 2 आवर रूल्स। जितने भी डेयरी और वेजिटेबल बेस्ड कंडिमेंट्स होते हैं उनको 2 आवर रूल्स फॉलो करना होता है। जैसे कि आपका वेजिटेबल बेस्ड सालसा होता है ना, पेस्टो सॉस हो गया, आपका मिंट सॉस हो गया, इन सबको 2 आवर रूल्स फॉलो करना होता है, ठीक है। उसके बाद आता है बेक्ड गुड्स। ब्रेड प्रोडक्ट कैन लास्ट अप टू 4 डेज। तो जो भी ब्रेड से बने प्रोडक्ट होते हैं वो 4 दिन तक आपके आराम से चल सकते हैं कम टेम्परेचर में। केक अप टू 2 वीक्स एंड कुकीज अप टू 3 वीक्स। यानी जो भी ड्राई केक्स है, जो भी आप फ्रूट केक्स है, वो आपके 2 हफ्ता और कुकीज आपके 3 हफ्ते तक आराम से चल सकते हैं रूम टेम्परेचर में। बेक्ड गुड कंटेनिंग कस्टर्ड, मीट और वेजिटेबल एंड डेयरी बेस्ड फ्रोस्टिंग कांट बी लेफ्ट आउट ऑन द काउंटर। जो मीट बेस्ड और वेजिटेबल बेस्ड या डेयरी बेस्ड या कस्टर्ड बेस्ड जो भी आप बेक करते हैं वो आपको फ्रिज में रखने होंगे, ना कि काउंटर में नहीं रख सकते उनको। तो ये था वीडियो कि जो भी प्रोडक्ट हम किचन में यूज करते हैं उनको किस टेम्परेचर में स्टोरेज करना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी किसी दूसरी वीडियो के माध्यम से, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।